एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलवाए और फिर वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेके चला गया। रास्ते में वो सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते रहते हैं और फिर खुद ही भोजन बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है और बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वो किसी काम का नहीं। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल जाए। साधो राम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज पर पैसे दे देगा। भोजन करके वो साधो राम महाजन के पास गया। बहुत देर विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधो ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी से साधो राम ने एक थैली निकाली और गिन कर रुपये किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं है। कितनी विनती करने पर उसने रुपये दिए। साधो कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो वो साधो राम ही है। साधो राम छोटी सी दुकान चलाता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर आता था और फिर उन्हें बेचता था। दूसरे दिन साधो राम कपड़े लेने बाजार गया। वो सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लेता था। वो वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आ गए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, किसी में 1 लाख का मुनाफा लिखा हुआ था। साधो महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए और महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद सेठ ही है असली अमीर आदमी, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने में ही एक तार आया जिसमें लिखा हुआ था 5 लाख का घाटा हुआ है। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े हुए थे। यहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछने वाला था। एक कुर्सी पर जाकर वो भी बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चल दिए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचने लगे, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही परेशान हो गया। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो राय बहादुर ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर उनको देखने आए और वो एक कमरे में पड़े हुए थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी चिंता में कारोबार की बात लेकर के वो बैठ गए और फिर उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता है, ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इंसान दूसरे को ही सुखी समझता है, खुद को दुखी समझता है। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति मिल गई है।